हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरपीजी क्लास में मैं हूं राजेंद्र प्रसाद गौड़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण शब्दावलियों का कलेक्शन लेकर के आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, हालांकि आपको ये सारी चीज़ें तमाम सारी पुस्तकों में मिल सकती है, कोई मेरा नया ये वर्जन नहीं है। मैंने वहाँ से किताबों से ही ऐसे ऐसे शब्दों को कलेक्शन किया है जो यूजुअली बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा की से संबंधित जो परीक्षाओं में आते हैं, हमने उन्हीं का कलेक्शन किया है। ऐसे महत्वपूर्ण शब्दावलियों को ही हमने इकट्ठा किया दोस्तों, और मुझे उम्मीद है यहाँ से जो हमने इसमें डाला है, यहाँ से जो हमने वीडियो बनाया है, इसमें से मैं समझता हूँ कि आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आपको दोस्तों सफलता लेनी है तो इसको ज़रूर पढ़ें। और हमने अनावश्यक शब्दों को, जो साधारण शब्द है जिसको सभी लोग जानते हैं, मैंने इसको नहीं रखा है। हमने तो साधारण शब्दों को, हमने ऐसे शब्दों को डाला है जो बार बार पूछे जाते हैं। हालांकि आप पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे शब्दों पर जरूर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इन पर विशेष रूप से गौर करें। यहाँ से आपके पेपर में जरूर मिलेंगे। और दोस्तों, अगर हम आपके लिए 10-20-5 क्वेश्चन भी अगर आपकी परीक्षा मिल जाता तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। और आपके लिए भी मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके मन मानसी सफलता आपको मिले। और यह वीडियो उन समस्त लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी जो हाल ही में जो परीक्षाएं तमाम होने वाली हैं, जैसे कि नर्सिंग अफसर है, आरओ है और टेट सीटेट है। यहाँ इन सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनमें से कुछ शब्दों को, कुछ चीज़ों को मैंने इसमें कलेक्शन किया है। और उसके बाद हम अगले वीडियो में इसका और देंगे और खंड के रूप में। लेकिन आज इतना ही, और हाँ, इतना आप ज़रूर देखें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, हम चलते हैं। हालांकि आप इसकी स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आप ले सकते बिल्कुल, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, चूँकि आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगी और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से आप देखिएगा। और ये है दोस्तों आपकी वर्तनी। ये वर्तनी है। कोई भी परीक्षा होती है तो वर्तनी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, और इसलिए आप इन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप इस पर नज़र रखिएगा। इसे मुँह लिखा है दोस्तों, देखिए, माँ पर छोटा मुंह, ऊपर बिंदी है मुंह, लेकिन सही शब्द है जब मुंह पे ऊपर चंद बिंदी लगा देंगे तो ये सही माना जाएगा और ये आपका सही हो जाएगा। लिखा है गृहीता। गृहीता बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोस्तों वर्तनी में, हमको बड़ी सूक्ष्म नज़र रखने की जरूरत है। गृहीता नहीं है, ये ग्रहीता है। ग्र में रा, ये रेफ वाला रा लगा हुआ है, इस तरह ग्रहीता होता है। माननीय दोस्तों, ऐसे शब्द हमारे सामने बार बार आते हैं, लेकिन हम उसको व्याकरण की दृष्टि से ना जानते हैं, उस पर नज़र ना रखते हो, हमेशा गलती हो जाती है। देख रहे आप कह रहे हैं माननीय, माननीय होता है, लेकिन सही शब्द तो माननीय होता है, माननीय नहीं होता है। और ये तो बार बार बहुत पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखिएगा। कवयित्री, ये अक्सर पूछा जाता है। कवयित्री सही शब्द लिखा जाए तो अगर हम इसकी उच्चारण करते हैं कवयत्री होगा, कवयत्री, आप जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा। और संवाद भी पूछा जाता है, स अथम वाद, संवाद सही शब्द होगा, स के ऊपर बिंदी होगी और संवाद होगा। और ये भी बहुत पूछा, शुश्रूषा क्या है? शुश्रूषा निस्वार्थ भाव से सेवा का निशु कहा जाता है। तो शुश्रूषा देख रहे हैं, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। यहाँ देखिए छोटा सा है, उसमें छोटा मित्र, यहाँ पर बड़ा वाला सा है, सा से शरीफाल, उसमें छोटा मात्रा लगा है। और ये बाकी देख रहे हैं वही है। यहाँ पर देखिए छोटा मात्रा लगा हुआ है ये, और लेकिन यहाँ बड़ा मात्रा, इस पर गौर करेंगे, मुझे लगता है ये जरूर प्रश्न में आपके पेपर में आएगा। तो इस तरह शुश्रूषा होता है दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। स्रोत, तो स्रा में स्रोत होता है, और लेकिन ये छोटा सा उसमें रा रेफ लगा था, ये वाला सही होता है स्रोत। तो आज पे ध्यान रखिएगा। दांत, दांत में देखिए दोस्तों, यहाँ पर चंद्रबिंदी लगेगा, ये वाला चंद्रबिंदी वाला दांत सही होगा। इसे आपको 4 विकल्प दे देंगे, आप परेशान हो जाएंगे, जानेंगे ये भी सही, ये भी सही। लेकिन अगर आप सब नज़र नहीं रखेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी, ऐसा ना करिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए दोस्तों, ये सन्यासी शब्द लिखा है, एक माइनर डिफरेंस एक बिंदी का है। देखिए, एक बिंदी ना लगाने से ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से, और ये बिंदी ऊपर लगा देने से यहाँ पर ये सही हो जाता है, सन्यासी। और है वाल्मीकि दोस्तों, ये भी बहुत पूछा जाता है। सभी प्रकार, चाहे आरो हो, बहुत जहाँ भी हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्दावली में ये प्रश्न जरूर लिए जाते हैं। वाल्मीकि, यहाँ अक्सर लोग गलती कर देते हैं, इस पर नज़र रखने की जरूरत है। वाल्मीकि
लेकिन दोस्तों यहाँ देखेंगे जो यहाँ पर बड़ी छोटी की मात्रा लगी है, वहाँ पर बड़ी की मात्रा लगेगी, और जो यहाँ पर बड़ी का पर मात्रा लगेगी या छोटी की लगेगी, इस पर ध्यान दीजिए। ये प्रश्न में ये पूछे जाते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैथिली शरण, ये देखिए ये भी बहुत पूछे जाते हैं, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैथिली शरण, तो ये मैथिली है दोस्तों, थापर छोटी की मात्रा मैथिली, और ये जो छोटा सा है, ये छोटा सा ना होकर के ये से शरीफा वाला सा लगेगा कि इस तरह मैथिली शरण होता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है भगीरथी, हम लोग बोलचाल में कहते हैं भागीरथी भागीरथी भगीरथी, तो सही शब्द भगीरथी की भागीरथी, ये आपको 4 विकल्प में उलझा देता है एग्जामिनर, तो आप ध्यान रखिएगा, ये भगीरथी नहीं भागीरथी दोस्तों, ये सही शब्द है। और हम चलते हैं, देखिए ये भी बहुत पूछा जाता है। प्रदर्शिनी, ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर डिफरेंस है। ये जो रेफ, ये जो वाला रहा है, ये यहाँ ना लग करके यहाँ पर लगेगा, ये प्रदर्शिनी नहीं होगा, प्रदर्शनी ही होता है। हालांकि शब्द एक शब्द बहुत और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, जरा ध्यान देखिए। आशीर्वाद हमने खैर इसमें तो नहीं दिया, लेकिन मेरा आपको सुझाव है, आशीर्वाद बहुत पूछा जाता है, ये आप देख लीजिएगा। अक्सर लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, ये वाला रा नहीं लगेगा और ये वा के ऊपर रा लगेगा, यही सही होगा जब आप आशीर्वाद लिखेंगे। एक ये, और एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द भी बहुत पूछ लिया जाता है दोस्तों, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये ऐसे होता है अंत, और ये अक्सर मिलता है, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये अंतरराष्ट्रीय है दोस्तों, ये ऊपर रा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिए, अंतर ये राष्ट्रीय होगा, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये बहुत पूछे जाते हैं, इसको हालांकि हम नहीं डाल पाए हैं, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं, आशीर्वाद और अंतर्राष्ट्रीय जो पूछा जाता है दोस्तों। और देखिए श्रृंगार, देखिए बहुत माइनर डिफरेंस है, ये श्रृंगार लिखा है और इसमें जो है ये ऋषि वाला लगा देने से श्रृंगार शब्द होता है, ये भी पूछा जाता है। गांधी, अक्सर हम गांधी करते हैं, लेकिन सही गांधी चंद्रबिंदी वाला है कि सही ये सिर्फ बिंदी वाला है। तो दोस्तों ये गांधी शब्द जो हम गा के ऊपर बिंदी से रखते हैं वो सही वर्तनी की दृष्टि सही माना जाता है। और प्रज्वलित शब्द जो होता है, प्रज्वलित नहीं, इसको प्रज्वलित कहते हैं, प्रज्वलित नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आँख में देखिए, दो आँख तक हम बात करते हैं, लेकिन अक्सर यहाँ भी गलतियाँ लोग कर देते हैं। देखिए जिस पे चंद्रबिंदी है आँख में, ये सही शब्द होगा। कालिदास भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, सही शब्द है कालिदास, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी वो है, ला पर छोटी की मात्रा लगेगी, यही कालिदास सही शब्द है, ना कि कालिदास। और उज्ज्वल, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ देखना है, ये डबल आधा जा है, तो ये वाला सही होता है। आर्त में दोस्तों यहाँ भी देखते हैं, आर्त ऊपर रेफ है और नीचे दा के नीचे वो लगा हुआ है, तो ये आर्द वाला सही शब्द है। अर्थात बार बार हम लोग करते हैं, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के ना देखिए, वही सब कुछ है, लेकिन यहाँ ता के नीचे दोस्तों हलंत लगा हुआ, और यही वर्तनी की दृष्टि से सही माना जाएगा, आप गलती मत करिएगा। और चिन्ह ये भी बहुत पूछा जाता है, तो ये हा के नीचे, हा में ये ना आया हुआ है, तो इस पर जरा गौर करिएगा, ना कि ये सही है। ये ऐसे शब्दों, मतलब कहने का मतलब है, मैंने ऐसे शब्दों का कलेक्शन किया जो बार बार पूछे जाते हैं और लोग गलतियां करते हैं, प्लीज़ आप गलती मत करिएगा। हमने परीक्षा को नज़र में रखते हुए और अपने स्टूडेंट की विशेष रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हमने बनाई है, क्योंकि हाल ही परीक्षा होने जा रही है और जल्दबाजी मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों। और मैं अगर मिस्टेक कोई थोड़ी वो होती तो मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं छोड़ा है, हमने कम ही शब्दों को रखा है, लेकिन बहुत ठोस शब्दों को रखा है, और मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे। यथेष्ट शब्द है, यथेष्ट ना होकर शब्द है, यथेष्ट होगा दोस्तों। और इस तरह से हम अगले उस पे चलते हैं, अगले पीपीटी पे देखते हैं कि वो आपको इसमें क्या मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है कि मैंने कि बार बार पूछे जाने वाले तद्भव तत्सम। दोस्तों हम सभी लोग पढ़े हैं, इतना हायर एजुकेशन को प्राप्त कर लिए, सभी लोग ग्रेजुएट होंगे, मुझे लगता है जो परीक्षा उसको देने जाएंगे। तद्भव तत्सम हम बहुत कक्षा 3-4 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान न देने के नाते यहाँ से भी गलतियाँ हो जाती। प्रश्न तो प्रश्न है, चाहे वो
बहुत बड़े चाहे विज्ञान या गणित के प्रश्न हो, चाहे वो हिंदी के, सभी प्रश्न के मार्क बराबर होते हैं, हमें किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तद्भव और तत्सम है कि हालांकि यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है दोस्तों जल्दबाजी में, ये तद्भव होता है। तो तद्भव शब्द होता है, ये हिंदी के शब्द होते हैं दोस्तों, ये तद्भव कहलाते हैं। और जो तत्सम होते हैं, यहाँ पर मिस्टेक मुझसे हो गई है टाइप करने में, तत्सम जो होते हैं दोस्तों, ये तत्सम संस्कृत से शब्द, मैंने भी पहले इस वीडियो में बताया है कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। इन्हीं मूलतः वही शब्द सही माने जाते हैं जो संस्कृत में हैं। तो कहने का मेरा मतलब है जो तत्सम शब्द होता है वही सही है और वही आपको परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों। देखिए जैसे लिखा, पहला है निठुर। निठुर जो तद्भव है, इसका तत्सम रूप है निष्ठुर। नाती, नाती ये तद्भव है, इसका तत्सम है नाप्ती। और पानी अक्सर हम कहते हैं दोस्तों, पानी हिंदी का शब्द है और पानी जो कि हिंदी है, और ये पानी जो होता है ये संस्कृत के शब्द हो जाते हैं, यही तत्सम शब्द है सही। और धरती की बात करते हैं दोस्तों, धरती भी तद्भव है अर्थात हिंदी के शब्द हैं, ये धरित्री हो जाता है, ये संस्कृत के शब्द इन्हीं तत्सम होते हैं, हमें इन पर ध्यान। दाई, तो दाई भी हिंदी के शब्द हैं, जबकि दाई का तत्सम रूप है धात्री। तोंद, तोंद जो होता है, तोंद कहते हैं तो सही शब्द है तंदु है, ये हमारा तत्सम शब्द है। जमुना, जमुना पढ़ते हैं लेकिन लिखा यमुना जाता है और यही सही है, ये भी बहुत पूछा जाता है। जमुना नहीं, यमुना सही शब्द है, यही तत्सम रूप है, यही संस्कृत के शब्द हैं। चमार, चर्मकार होता है। और खेत, क्षेत्र, खेत को का जो तत्सम रूप वो क्षेत्र है। तो आप दोस्तों देख रहे होंगे, आप बहुत किताब पढ़े होंगे लेकिन और पिछले पेपर भी देखे होंगे, अक्सर हमने वही आप देखे होंगे वो प्रश्न मैंने वो शब्द रखे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने अनावश्यक सामान्य शब्दों को नहीं रखा है, जो आपको सफलता दिलवा सके ऐसे शब्दों का कलेक्शन हमने इसमें किया है दोस्तों। पड़ोस शब्द है, सही शब्द होता है प्रतिवास होता है, ये तद्भव रूप है, सॉरी तत्सम रूप है, ये संस्कृत शब्द है। और धीर का सही तत्सम रूप धैर्य है। और गंवार शब्द जो होता है दोस्तों, ये हिंदी का शब्द है, तत्सम रूप यानी संस्कृत शब्द है। ग्रामीण, ये हमारा तत्सम रूप है। दही, दधी शब्द है, तत्सम रूप है। और तुरंत का तत्सम रूप है त्वरित है। जनेऊ, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, जनेऊ जो है, इसलिए मैंने इसको रखा। जनेऊ जो है इसका तत्सम रूप है यज्ञोपवीत, ये बहुत पूछा जाता है। और क्षुद्र है दोस्तों, सही शब्द ये होगा, ये वाला क्षुद्र होगा, तत्सम रूप होगा। गोबर, ये बहुत पूछा जाता है, जहाँ तक मेरे नॉलेज में बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर मैंने देखा है, उसमें ये शब्द तत्सम के रूप में जरूर पूछा। गोबर जो है ये तद्भव शब्द है और गोमय इसका तत्सम रूप है, ये जरूर मुझे उम्मीद है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। और कोयल को कोकिला कहते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से देख रहे होंगे, इनमें एक से एक महत्वपूर्ण शब्दों का कलेक्शन हमने किया है जो आपको परीक्षा में सफलता दिलवा सकता है। हम अगले पीपीटी पे चलते हैं दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं, हमने लिखा है कि बार बार पूछे जाने वाले अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बार बार पूछे जाने वाले अनेक शब्द के लिए एक शब्द। दोस्तों आप बहुत पढ़े होंगे और हम यहाँ पर ऐसे शब्दों को ही रखे हैं जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, और हमने अनावश्यक शब्दों को नहीं रखा है, क्योंकि जल्दबाजी में यह वीडियो बनाई गई है। और क्योंकि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो अगर हम विस्तृत रूप से सारे शब्दों के कलेक्शन रखेंगे शायद सब पूरे नहीं हो पाएंगे और परीक्षा निकल जाएगी। मैं तो ही चाहता हूँ मैंने ऐसे शब्दों को रखा जो आपकी परीक्षा में आए और वो आपको सफलता दिलवाए दोस्तों। तो इसमें हमने कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का कलेक्शन किया है जो बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। पहला है, जो किसी के द्वारा किए उपकार को ना माने दोस्तों, इसको कृतघ्न बोलते हैं। आप उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो उसको कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। और वह पद पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाता है दोस्तों, अंत्याक्षरी कहते हैं। आप उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। लड़ाई लड़ने की उत्सुकता, ये महत्वपूर्ण है, ये उसको युयुत्सा बोलते हैं। युयुत्सा, लड़ाई लड़ने की उत्कंठा या इच्छा को युयुत्सा कहते हैं दोस्तों। वह काव्य जिसमें पद एवं गत दोनों में लिखा जाता है दोस्तों, उसको चंपू बोलते हैं, अर्थात चंपू शैली उसको बोलते हैं, जिसमें गत पद दोनों में लिखा जाता है। जैसे हमारा जो
यजुर्वेद है वो चंपू शैली में लिखा गया है। तो इंद्रियों के द्वारा जानी वाली वस्तु, इसको कहते हैं गोचर, सही शब्द है गोचर। ये जो है अनेक शब्द के लिए शब्द है। जिसे पार होने की अभिलाषा हो, इसको दोस्तों तितूर्स बोलते हैं, तितूर्स। आप उच्चारण पर बहुत ध्यान दीजिए, जो कि हिंदी है, हिंदी पूरी उच्चारण पर निर्भर करती है। दोस्तों बीच में आपसे मेरा निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का कार्य करती है। और मैं जानता हूँ आपके एक सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ नहीं लगता है, तो प्लीज़ हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ख़ास करके जो बेल होती है सब्सक्रिप्शन बेल, उसको दबा दें, जिससे हमारे आने वाली समस्त वीडियो आपको मिलती रहे दोस्तों। हाँ, अगला है जो हर समय दूसरों की बुराई खोजते, इसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। आप देख रहे होंगे हमने ऐसे शब्दों का कलेक्शन किया है जो अक्सर पूछे जाते हैं, हमने अनावश्यक शब्दों को नहीं रखे हैं। जो किसी भी गुट में ना हो उसको तटस्थ बोलते हैं दोस्तों, और जिसको जानना कठिन उसको दुर्गेय बोलते हैं। आप उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। और लड़ाई में अस्थिर ना हो उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। ये युधिष्ठिर बहुत पूछा जाता है। ये छिंद्रान्वेषी, अंत्याक्षरी, कृतज्ञ, ऐसे बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि मेरी कोशिश यही है कि ऐसे शब्दों को रखना जो आपको परीक्षा में दिलवा सके। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।